आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है मसीह में पीतल का सांप। इसे हम देखते हैं गिनती 21 का 9 में। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गए। यूहन्ना 3 का 14 और 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पीतल का सांप स्पष्ट रूप से बताता है मसीहत को। पीतल का सांप मसीहा को दर्शाता है। जब बहुत से लोगों को सांपों ने डस लिया था, उस समय जिन्होंने पीतल के सांप की ओर देखा उन्होंने जीवन पाया। जहर की शक्ति खत्म हो गई। जिस प्रकार से पीतल के सांप को उठाया गया था, उसी प्रकार मसीह भी क्रूस पर उठाया गया। केवल विश्वास के द्वारा उसकी ओर देखने पर आप छुटकारा, चंगाई और उद्धार पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं इजरायली कैसे थे। शिकायत करने वाली आत्मा। इजरायलियों द्वारा कुड़कुड़ाना स्वाभाविक नहीं, बल्कि ये दुष्टात्माओं द्वारा प्रेरित था। संदेह और शिकायत की आत्मा ने उन्हें नाश करने के लिए लगातार आक्रमण किया, यहाँ तक कि उनके शरीरों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसके कारण परमेश्वर भी उनसे क्रोधित हो गए थे। पहला कुरिन्थियों 10 का 9 यदि आप पढ़ते हैं तो उसी में आप पाते हैं इन बातों को। फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार एदोम की आत्मा ने उन लोगों को परमेश्वर व उसके दासों के विरुद्ध लोगों को बोलने के लिए उकसाया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग मारे गए। सारी दुनिया कुड़कुड़ाती, शिकायत करती और चिंता करती है। ये सब स्वाभाविक है। जितने उस परमेश्वर को नहीं पाए हैं उनके अंदर में शिकायत, कुड़कुड़ाहट, ये सारी चीजें पाई जाती है, और ये स्वभाव में आया है। इसलिए हर एक व्यक्ति चिड़चिड़ाता और शिकायत करता और कुड़कुड़ाता है। मसीह द्वारा हर एक क्षेत्रीय दुष्टात्माओं को परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा उस क्रूस में नाश कर चुके हैं, उन्हें हरा चुके हैं। सारी पृथ्वी पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है। फिर हम देखते हैं कि मिस्र जो है उसकी आत्मा क्या होती है। हालांकि इजरायलियों के लोगों को मिस्र से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उनके हृदय फिर भी मिस्र की वस्तुओं पे लगी हुई थी। अपनी स्वतंत्रता का आनंद मनाने के बजाय वो मिस्र के मसालों और जीवन शैली को याद किया करते थे। लोगों की भीड़ में मिस्र की आत्मा उन्हें बार बार अपनी ओर खींचने का प्रयास करती थी। यही कारण है कि वो बार बार ऐसा प्रश्न उठाते थे कि मूसा को कि तूने हमें मिस्र से क्यों निकाल ले आया। इस प्रकार वो मिस्र की आत्मा से, मिस्र से तो वो छुटकारा पा चुके थे, लेकिन मिस्र की आत्मा उन्हें छोड़ी नहीं थी और वो छुटकारा पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो आत्मिक दशा में ना हो करके वो शारीरिक दशा में थे। और हर एक वो व्यक्ति जो शारीरिक दशा में रहता है वो कुड़कुड़ाता है और वो परमेश्वर की शिकायत करता है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें कानूनी अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। व्यवस्था विवरण इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस मरुस्थल से वह होकर गुजरे वह पूरी तरह सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ था, लेकिन इजरायलियों की महिमा के बादल से घिरे होने के कारण कोई हानि नहीं हुई। फिर हम देखते हैं जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा से बाहर कदम रखा, उन्होंने शत्रु को आक्रमण करने का पूरा अधिकार दे दिया। उनकी सुरक्षा कवच हट गई। जहरीले सांपों ने आकर उन्हें डस लिया और अनगिनत लोग मारे गए। हमें सावधान होने की जरूरत है। पुराने अजगर ने आपके चारों ओर हजारों की संख्या में जहरीले सांपों को छोड़ रखा है, ताकि वे आपको घात कर सके, नाश कर सके। जब तक आप मसीह में होकर चलते हैं, आप दुष्ट की शक्तियों से सुरक्षित हैं। हजारों आपके दाहिने और बाएं गिरेंगे, यहाँ तक कि आप इन जहरीले सर्पों को कुचलेंगे और आपको कोई हानि भी नहीं होगी।
फिर हम देखते हैं कि पश्चाताप से बचाव होता है। जहरीले सर्प उन्हें तब तक डसते रहे जब तक उन्होंने अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप ना कर लिया। इसलिए अपने पापों का अंगीकार कर कर पश्चाताप करना है। ये पुराने नियम में हम ऐसा देखते थे, लेकिन हम देखते हैं अब क्रूस की ओर। पीतल के सांप के प्रकाशन ने उस क्षेत्र सारे जहरीले सांपों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यीशु मसीह ने सारी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपका छुटकारा आपके पश्चाताप की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आपका छुटकारा आपके प्रभु व उद्धारकर्ता के कारण हुआ है, जिसने आपके पापों और शापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूर क्रूस पर मरना स्वीकार किया। पाप व मृत्यु की सामर्थ को नाश करने के लिए ही यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया। वो आपके सारे शापों को तोड़ने के लिए स्वयं शापित हो गए, आपके लिए वो बीमार बन गए ताकि आप और मैं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। क्रूस की ओर देखें, क्योंकि आपके सारे पाप, बीमारियां, श्राप क्रूस पर ठोक दिए गए हैं। जो कुछ उसने आपके बदले उठा लिया है, उसे आपको उठाने की जरूरत नहीं है। केवल क्रूस की ओर निहारने, और आज भी आप यदि क्रूस की ओर देखते हैं, आप नर्क से बच सकते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह है जो आपको उद्धार करता, आपके लिए उद्धार करता ईश्वर हैं, और वही आपको छुटकारा दे सकते हैं पापों से। आप सभी को जय मसीह।